ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शजीना और मुस्तफ़ी को नए महल्ले में मुश्किलात, घर से निकाल दिया गया। इस बात का अंदाजा शजीना के घर वालों को होने जा रहा है। दूसरी तरफ रबाब अदील को तंग कर रही है। अदील उस बार अपने माँ बाप को अपने घर लेकर जाने वाला है क्योंकि रबाब कभी भी उसे इस घर में नहीं रहने देगी। शजीना इस बार मुस्तफ़ी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट तो हो चुकी है। मुस्तफ़ी के लिए शजीना ने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मुस्तफ़ी की वैसे ही वो इस बार अपने घर में भी न गई। इसने यही फैसला किया है कि वो मुस्तफ़ी के साथ ही रहेगी। नए मोहल्ले में जब वो रह रहे होते हैं तो रात के वक्त दरवाज़ा खटकता है। शजीना पूछती है कि कौन है, लेकिन शजीना ये नहीं जानती कि जिस महल्ले में वो इस बार आ चुके हैं वो महल्ला बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पर लोगों के दरवाज़ों को खटखटाना रोज़ का मामूल है। यहाँ के लोग, बच्चे, औरतें सब इसी कदारा के हैं, लेकिन शजीना फिर भी कमरवाइज करके रहेगी। उधर शजीना की माँ शजीना की वैसे बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मेरे दिल में शजीना को लेकर एक अजीब सी कैफरत है। मुझे ऐसा लगता है कि शजीना बहुत ज्यादा परेशान है। शजीना की माँ उसको कॉल करेगी और पूछेगी कि शजीना है, बेटा कैसी हो। यहाँ पर शजकी का सबसे बड़ा गलत फैसला शजीना की शादी मुस्तफ़ी से करना था। मुस्तफ़ी जैसे निकमे लड़के के साथ शादी करके मैंने अपने हीरे जैसी बेटी को खो दिया है। शजीना अगर आज परेशान है तो वो मुस्तफ़ी के साथ शादी की वजह से है। शजीना के वालदार ये नहीं जानते कि मुस्तफ़ी एक ट्रिंट्री लड़का है। वो कभी भी शजीना को परेशान नहीं रहने देगा। वो हमेशा शजीना को खुश रखेगा। घर में खाने की कोई चीज नहीं है। मुस्तफ़ी और शजीना इस बार तो नाश्ता घर के बाहर से ही करते हैं। जब घर की चीजें लेने बाहर जाती हैं और वापस आ रहे होते हैं तो घर के बाहर महल्ले के जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके साथ लड़ाई हो जाती है। इन बच्चों की माँ वहां पहुंच जाती है और मुस्तफ़ी शजीना बच चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि उनके बाप को आने दो, तुम्हारी शिकायत करती हूँ, फिर देखना वो तुम्हारी साथ किया करती है। मुस्तफ़ी यहाँ पर उस औरत के साथ लड़ने लगता है, लेकिन शजीना अक्लमंदी का मजाहिरा करती है और कहती है कि सूरी सूरी, हम आइंदा के बाद आपको या आपके बच्चों को कभी मुंह नहीं लगाएंगे। शजीना मुस्तफ़ी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेकर जाती है, लेकिन इस मोहल्ले में वो बहुत परेशान होकर रहने वाली है। दूसरी तरह अदील जब इस बार अपने आफिस में जाने लगता है तो अपनी माँ को अकेला ही पाता है। अकेले ही रहेंगी न उस बार घर में, न तो निकमा मुस्तफ़ी रहा है न ही निकमी शजीना। आखिर निकमे ही क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के साथ तो थे ना, और मुश्किल वक्त में भी उनके साथ ही रह रहे थे और उसके साथ साथ मेहनत भी कर रहे थे। शगफ्ता बेगम यहाँ पर परेशान बैठी होती है। अदील जब पासे गुजरता है तो अपनी माँ को परेशान हाल देखता है तो कहता है कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुस्तफ़ी ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से घर में पुलिस नहीं आई। अगर घर में पुलिस आ जाती तो आपको तो पता है कि मेरा नाम बिजनेस कम्युनिटी में कितना ज्यादा खराब होता। अगर मेरी कंपनी वालों को पता चलता कि मेरा भाई चोर है और चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया तो मेरी कितनी इज्जत खराब होती। अदील की माँ कहती है कि बात तो ठीक ही कर रहे हो। अदील को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। हकीकत तो वो भी जानता है कि रबाब ने सिर्फ पता लेने के लिए मुस्तफ़ी और शजीना को घर ही ले गई है से निकलवाया है। आखिर झूठ काम तक छिपेगा, एक ना एक दिन तो सच सामने आकर ही रहेगा। अदील की ऑफिस चले जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ शगफ्ता बेगम ही नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद भी मुस्तफ़ी को लेकर परेशान होती हैं। हाथ में तस्वीर पकड़ी होती है। तबीयत पहले ठीक नहीं रहती। अगर मुस्तफ़ी का सोचकर फिर से बीमार हो गए तो क्या होगा। शगफ्ता कहती है कि इफ्तिकार साहब, आपको पता है ना कि रबाब और अदील आपके साथ कितना मकरीज हैं। लाखों रुपए तो रबाब ने सिर्फ आपके लाज के ऊपर ही लगा दिए हैं। इफ्तिकार अहमद रबाब को बड़ा बड़ा कहते हैं क्योंकि वो भी हकीकत को जानते हैं। शर्जीना और मुस्तफ़ी किचन में मौजूद होते हैं। शर्जीना मुस्तफ़ी के बहुत ही करीब होती है और मुस्तफ़ी को हौसला दे रही होती है और कहती है कि घर में ज़रूरत की अशिया तो हम ले आए हैं। अब घर में फर्नीचर भी हम थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे, सोने के लिए बेड भी बना लेंगे। तुम किस बात से परेशान हो। जिम में पैसा नहीं तो इंसान टिकेगा भी नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि पैसे के बगैर इंसान नहीं।
आखिर मुस्तफ़ी साची तो कह रहा है क्योंकि उसके अम्मी और ब्यू तो इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और रबाब के घर आते ही उसके साथ इतना अच्छा सलूक, सिर्फ इसके पैसों ही की वायर से क्या। अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी गरीब से मिलना भी पसंद नहीं करता और अमीरों के साथ तो लोग ताल्लुक जोड़ लेती हैं, बल्कि रिश्तेदार ही बना लेती हैं। दूसरी तरफ अदील जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पढ़ रहा होता है, जब आफिस मौत है तो रबाब उसे बातें सुना देती है और कहती है कि अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी जहां पर मेरा धम गड़ता है। अब तो तुम्हारे बाप की तबीयत भी ठीक है और तुम अपने बाप का ख्याल भी रख सकती है।